आहा। तो भैया कभी कभी ये पानी पीकर कितनी राहत मिलती है ना, सिर्फ पानी ही चाहिए होता है, तब कुछ और मज़ा नहीं आता है। तो ये जो पानी है, यानी ये जो मैंने अभी ड्रिंकिंग वाटर पिया है, क्या इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो जवाब मुझे आप बताएंगे। वैसे मैं बता देती हूँ, होते हैं भैया, होते हैं। तो भाई जो हार्मफुल वाले होते हैं वो तो आरओ फिल्टर वगैरह से निकल जाते हैं, लेकिन जो हार्मलेस होते हैं वो अभी भी इस पानी में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर, है ना। यानी कि बेसिकली या फिर हेल्प नहीं भी करते तो हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं होते, यानी कि हार्मलेस होते हैं। तो भैया हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे, जिसमें हम सेल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में अब तक जो है पढ़ चुके थे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ी और डिटेल। माइक्रो और ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, बहुत ज्यादा छोटा वर्जन। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बीइंग, है ना। तो भैया वो छोटे छोटे जीवों के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी कि सबसे पहली चीज, अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो कैसे दोगे भाई? चलो देखते हैं चैप्टर में भाई बुक में क्या लिखी हुई है डेफिनेशन। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, कितनी फैसिनेटिंग और ब्यूटीफुल लग रही है। तो आप मुझे अभी बताएंगे कि ये जो फोटो है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आपको लग रही है। क्या ये वायरस की हो सकता है, वायरस की हो, तो आप बताएंगे किसकी है। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। अभी आएगा, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया और उससे पहले वाली वीडियो में बताया। यूनी मतलब सिंगल सेलुलर, ठीक है। सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो एक ही पूरे सेल से सिर्फ बने हुए होते हैं, उनकी बॉडी में क्योंकि ज्यादा फंक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसी वजह से वो सिर्फ सिंगल सेल होते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्होंने खाना है, खाने को पचाना है, वेस्ट निकाल देना है बाहर, यही उनकी लाइफ है पूरी जिंदगी, दैट्स इट। अदरवाइज उसके अलावा बस वो डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ प्रोसेस उनकी लाइफ में नहीं होते। इस वजह से उन्हें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती बहुत सारे सेल, फंक्शन, ऑर्गन, इन सारी चीजों की। तो भैया ये फंडा है यूनिसेलुलर का। दूसरा होता है जो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, या मतलब एक से ज्यादा या बहुत सारे, तो वो होते हैं, वो कैटेगरी होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया, आगे भी वही डेफिनेशंस आने वाली हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा स्मॉल, और जो हम नेकेड, अपनी नेकेड आई, अपनी नंगी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, बता दिया आपको मैंने, यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड एमीबा, ठीक है। एमीबा जो है, ये देखो ये होता है एमीबा, आप लोगों ने बहुत मतलब इसको पहले से ही पढ़ रहे होंगे। इसका कोई शेप वेप होता नहीं है, कैसी भी शेप ये बना लेता है। जब इसको खाना चाहिए होता है, ये अपने नकली फीट फैलाता है, फॉल्स फीट, और ऐसे खाने को पकड़ लेता है, अंदर ले लेता है, फिर इसके फूड वैक्यूल में खाना जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वेस्ट वापस उसी वैक्यूल में आता है, और फिर ये बॉडी से बाहर उसको रिमूव कर देता है। तो ये देखो, ये बिल्कुल सेल की तरह ही दिख रहा है ना, सिंपल जो हम अभी सेल पढ़ के आए हैं वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि है ही ये सिंगल सेल। ये देखो, ये इसकी एक वॉल दी हुई है या मेम्ब्रेन मान लो, ठीक है। इसमें एक वैक्यूल, एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल होता है, बस, और कुछ ज्यादा इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि इनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है ज्यादा फंक्शंस की। दूसरी एक ये चीज है, ये देखो पैरामीशियम इसको बोलते हैं, पैरामीशियम, ठीक है। ये चप्पल की शेप का होता है, चप्पल की शेप का दिख रहा है, आप देख पा रहे हो, ऐसे ही इसको डिफाइन करते हैं, मैं नहीं बोल रही, डेफिनेशन में ही है ये स्लीपर शेप, चप्पल शेप का होता है। और ये भी एक तरीके, ये दोनों एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी अलग होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, और फंगस होता है, एल्गी होता है ना। ऐसे ही प्रोटोजोआ एक कैटेगरी होती है, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर ये आते हैं दो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर होते हैं। इसके बाद मल्टी सेलुलर जो होते हैं, मल्टी सेलुलर में हम तो आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, साथ ही साथ कुछ प्लांट्स भी आते हैं, छोटे छोटे, मतलब प्लांट्स भी नहीं बोलेंगे हम इनको, कंफ्यूज नहीं होना, प्लांट्स नहीं आते हैं, इसमें आते हैं एल्गी और फंगस। फंगस सुना है आप लोगों ने, फंगी और फंजाई भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, ठीक है। एल्गी, ठीक है। एल्गी जो होती है वो ये जो बड़ी सारी वैरायटी की होती है, खाली वो ग्रीन ग्रीन आपने देखी नहीं, वो नहीं आएगी इसके अंदर। मैं बता देती हूँ, देखो ये खाली वो नहीं आती, और भी कलरफुल अलग अलग तरीके की एल्गीज होती है। ये एल्गी के ही माइक्रोस्कोपिक व्यू हैं, जो कि बड़े ब्यूटीफुल लग रहे होंगे।
ठीक है। एक ऐसा फंगस है जो हम बड़े मजे से जो है ना स्वाद ले लेके खाते हैं, बिल्कुल हम खाते हैं। और भैया ऐसे नहीं सोचना कि है अब नहीं खाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वो खाने की ही चीज़ होती है, उसमें काफ़ी सारा हमें क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है उसे खाने से। तो वो क्या होता है, वो होता है मशरूम। तो भाई मशरूम एक ऐसा फंगस होता है जिसको हम खाते हैं और जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, मशरूम भी काफ़ी वैरायटी के उगते हैं, कुछ हम नहीं खा सकते, कुछ जो हम खा सकते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस कैटेगरी में आती है, मल्टी सेलुलर में, और हम तो आते ही हैं, एनिमल्स भी आते ही हैं। तो भैया अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे आसपास हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, इवन इनसाइड आवर बॉडी और आउटसाइड आवर बॉडी, अभी मेरे हाथों पैरों पूरे शरीर पर बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। खाली बैक्टीरिया हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, कैटेगरी है, एक कैटेगरी है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हो गया कि हमने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर ली। अब अगर मैं बैक्टीरिया बोल रही हूँ, वायरस बोल रही हूँ, अगर मैं प्रोटोजोआ बोल रही हूँ, एल्गी बोल रही हूँ, फंगस बोल रही हूँ, तो ये इनकी कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सो आर दे अब ये बोल रहे हैं कि भैया जो इनका सेल है, क्या वो वही सेल है, क्या वो वैसा ही दिखता है जो अभी हम पीछे सेल पढ़कर आ रहे हैं, या फिर एनिमल और प्लांट का जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप का सेल दिखता है ना। तो चलो देखते हैं कैसे दिखते हैं इनके सेल। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको देखने के लिए हमें जरूरत किसकी होती है, माइक्रोस्कोप की। तो सबसे पहले तो भैया माइक्रोस्कोप होना चाहिए। अगर हमें उनके सेल को ऑब्जर्व करना है तो माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि वो उनका साइज मैग्नीफाई कर देता है, जिससे हमें वो विजिबल हो जाते हैं, जिससे हम उन्हें देख पाते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक लो कॉस्ट का इजी वाला फटाफट वाला जो है माइक्रोस्कोप बना दिया था, एक डेवलप कर दिया था। लेकिन हम बोल सकते हैं कि प्रॉपरली माइक्रोस्कोप नहीं है, ये पेपर से बना हुआ है, फोल्डेबल पेपर से ये बना हुआ है, फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप। इसको एक नाम दिया गया है फोल्ड स्कोप, इसको फोल्ड स्कोप बोलते हैं। ठीक है, देखो ऐसा होता है ये फोल्ड स्कोप। ठीक है, फोल्ड स्कोप देखो दिख रहा है, पेपर है ये, इसको फोल्ड वोल्ड करके रख लो आराम से अपना बैग में। ठीक है, बीच में देखो लेंस जैसा दिख रहा होगा आपको, जिसमें आप चीजें जो है देख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो ये हो गया लेंस इसका। ठीक है, ये उतना ज़्यादा हाई पावर्ड तो नहीं होता जैसे कि हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है, काफ़ी लो पावर्ड होता है, लेकिन हाँ बहुत सारे इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इसके नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे वो नहीं दिख पाएंगे, बट काफ़ी सारे फिर भी दिख जाएंगे। सो लेट अस ऑब्जर्व। तो चलिए फिर ऑब्जर्व करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देख कर देखते हैं, है ना, मज़ा तो इसी में आता है। तो भैया आपको ये किसी टीचर या किसी बड़े के जो है सुपरविजन में करना है, खुद से नहीं कर लेना है। ठीक है, हेल्प ले सकते हैं आप किसी भी बड़े की। तो आपको क्या करना है, आपको एक कंटेनर ले लेना है और बाहर जाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई पॉन्ड है तो आप उसमें से पानी लेकर आएंगे। ठीक है, या फिर अगर पॉन्ड नहीं है, कोई गड्ढा है, पानी वानी से भर गया है, कोई मतलब ठहरा हुआ पानी आपको कहीं भी दिख रहा है, तो आप वो ठहरा हुआ पानी जो है कंटेनर में लेकर आएंगे। आप उसको लेकर आने के बाद आपको ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर से वो 2 बूंद निकाल लेना है। 1 बूंद मतलब आ तो उसमें ज्यादा जाएगा, आपको यूज एक ही बूंद का है। ठीक है, तो आप ड्रॉपर से उसको खींच लोगे। ठीक है, और फिर क्या करोगे, इस फोल्ड स्कोप के नीचे या फिर माइक्रोस्कोप के नीचे 1 ड्रॉप डालोगे। किस चीज पे, एक ग्लास की स्लाइड होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर आप उसको डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उस पे कवर स्लिप लगा दोगे और अब आप उसको ऑब्जर्व करोगे। तो भैया ऑब्जर्व जब आप करोगे तो आप क्या पाओगे, इसके अंदर आपको कुछ हिलते डुलते से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे जो काफी अलग अलग एक दूसरे से दिख रहे होंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली एक्टिविटी। तो भाई दिक्कत समस्या परेशानी पढ़ाई लिखाई में जितनी भी है, समाधान क्या है, ये विद्यार्थी की वेबसाइट पे फटाफट से जाइए और फ्री डाउनलोड कर लीजिए। क्या, एनसीईआरटी की बुक, वीडियो, समरी, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, यहां तक कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी अवेलेबल है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है अगली एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी क्या है, आपको क्या करना है, एक बीकर, एक जार ले लेना है इस तरीके का। ये देखो बीकर होता है, आपको ये लेना है और मॉइस्ट गीली मिट्टी उठानी है, गीली मिट्टी को इसके अंदर डालना है। उसके बाद आप इसमें पानी भर लेना और इसको किसी चीज से ऐसे गोल गोल हिला देना है। थोड़ी देर के लिए इसे आप ऐसे ही स्टिल छोड़ देंगे। जब आप इसे स्टिल छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये देखो, जब आप इसे स्टिल छोड़ देंगे तो धीरे धीरे पहले तो मिट्टी मिक्स दिखेगी, फिर मिट्टी थोड़ी नीचे बैठने लग जाएगी और एंड में जो है मिट्टी काफी ज्यादा नीचे बैठ जाएगी और पानी आपको सफेद व्हाइट ट्रांसपेरेंट सा इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं सॉइल का सस्पेंशन, ठीक है, सॉइल का सस्पेंशन इसको बोलते हैं। समझ आ गया आपको? तो अब आपको क्या करना है, आप जब वो बैठ जाएगी आपको फिर से ड्रॉपर लेना है, ऊपर वाली टॉप लेयर में से ड्रॉपर दबाना है और थोड़ा सा पानी लेना है और फिर से आप उसको फोल्डस्कोप या माइक्रोस्कोप के नीचे जो है डाल दोगे स्लाइड पे, और उसके बाद आप फिर से उस पर कवर स्लिप लगाओगे और माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप के नीचे देख के उसको ऑब्जर्व करना है। फिर से आपको क्या नजर आएगा, आपको फिर से उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे मूव करते हुए, हो सकता है ना, जो कि हो सकता है काफी एक दूसरे से डिफरेंट तरीके के हो। तो यही तो आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि किस तरीके के आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं, ठीक है, यही आपको देखना है। तो वही है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, इन एक्टिविटी से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमें ये पता चल रहा है कि अब भैया चाहे पॉन्ड का या फिर स्टेगनेंट वाटर हो, स्टेगनेंट मतलब ठहरा हुआ स्टिल पानी, तो या तो पॉन्ड का पानी हो या फिर अगर कोई सॉइल का सस्पेंशन हो, हर जगह टाइनी क्रिएचर्स जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर जगह जो है हमारे आसपास हर चीज में पाए जाते हैं। इससे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है, ठीक है, इसीलिए हमने ये किया है। सो अब जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब मैंने बताया वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग बीइंग, इसको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। अब आगे देखिए एक्टिविटी, इसी एक्टिविटी से रिलेटेड थोड़ा सा और क्या चीज़ है, ये बोल रहे हैं कि भैया अब ये दोनों एक्टिविटी करने के बाद जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो गए अपनी लाइब्रेरी और इंटरनेट पे, इन्होंने इन चीज़ों के बारे में रिसर्च किया, उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया, जैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको नजर आ रहे हैं, उन्होंने उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से रिसर्च किया कि भाई ये क्या क्या है, इनके नाम क्या है, ये है क्या एक्चुअली, मतलब एल्गी है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये क्या है और किस तरीके के स्ट्रक्चर्स उनको नजर आ रहे हैं, इनके फीचर्स क्या है, इनके फंक्शंस क्या है ना, ये सारी चीजें उन्होंने जो है थोड़ा डेटा जो है कलेक्ट कर लिया। और उसके बाद देखो एक टेबल में आपको डायग्राम यहाँ पे नजर आ रहा है विद इनकी फोटो। अब यहाँ सबसे पहला एमीबा है, जो पॉन्ड का पानी होता है ना उसमें मोस्टली एमीबा पाया ही जाता है, ठीक है। एमीबा क्या होता है, मैंने बताया एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है। ये क्या होता है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है, ये सिंगल सेल होता है, मूव कर रहा होता है, इररेगुलर इसकी शेप होती है, ठीक है। अब अगला है पैरामीशियम, मैंने बताया चप्पल की शेप का ये होता है, ये भी एक प्रोटोजोआ होता है, सिंगल सेल होता है, मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, फटाफट इधर से उधर छलांगे लगा रहा है। मूवमेंट जो है इसकी एक स्पेशलाइज्ड चीज की वजह से हो पा रही है, जो ये इसके ऊपर पतले पतले से बाल दिए हुए हैं ना ये, ठीक है, इसको सिलिया बोलते हैं, ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इस वजह से ये जल्दी जल्दी मूव कर पा रहा है, ठीक है। अब अगली चीज उन्होंने देखी, इस तरीके का उन्हें आया, तो ये था एल्गी, ये भी सिंगल सेल है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर का दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर की क्या है, पिगमेंट है। ये भी मूव कर रहा है, लेकिन मूव कैसे कर रहा है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर की मदद से, जो कि ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये क्या है, ये फ्लैजेला है, ये इनको आगे मूव करने में हेल्प करता है। अब आगे देखते हैं, आगे इन्होंने देखा ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या है, एक तरह का फंजाई होता है, फंगस होता है। इन्होंने इस ब्रेड मोल्ड को कैसा ऑब्जर्व किया, किस टाइप का इन्हें नजर आया, ये था ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक, थैले जैसा स्ट्रक्चर इनको दिखा, इसमें ब्रांच निकली हुई थी और इसमें क्लोरोफिल नहीं था, ठीक है। अगला भी इन्होंने एक डिफरेंट तरीके का मोल्ड, ये तो ब्रेड मोल्ड हो गया। एक और मोल्ड इन्होंने देखा जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था, ये भी फिर फंगस की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। ये कैसा था, ये था ब्रांच्ड फिलामेंट, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं थी, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर था वो कैसा था, इसका स्ट्रक्चर था कुछ ब्रश जैसा, ठीक है, ब्रश जैसा, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो ब्रश जैसा है ना, कुछ ब्रश होते हैं ऐसे क्लीन करते हैं हम, वैसा सा ही लग रहा है ये, ठीक है। इसके बाद एल्गी, इस तरीके के कुछ ने गोल गोल से ना बड़े ट्रांसपेरेंट, वो कंचे वगैरह देखे आपने, वैसे ट्रांसपेरेंट, या फिर वो जो एक चीज़ आती है कुछ स्लाइमी सी, जिसको जो पानी में डालते हैं वो बड़ी हो जाती है बॉल्स वाटर में, है ना, अगर आपने देखी होंगी, तो उस तरीके के कुछ क्रिस्टल टाइप के ना बड़े ब्यूटीफुल से कुछ इन्हें स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे। तो ये क्या थी, ये भी एल्गी ही थी, एक गोल गोल थी, स्फेरिकल थी, इसके अंदर क्लोरोफिल थी, इसीलिए ग्रीन कलर की नजर आ रही है। तो क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर की पिगमेंट है जो इसके अंदर प्रेजेंट थी। फिर इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया, अब जो वो सॉइल सस्पेंशन था उसमें इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ बैक्टीरिया भी उसमें पाए गए हैं जो कि अलग अलग शेप के हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया है। कैसे कैसे बैक्टीरिया है, कुछ गोल बैक्टीरिया है, कुछ कॉमा शेप के, इस तरीके से, ये देखो इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं कॉमा शेप के, कुछ स्पाइरल है इस तरीके से,
कुछ जो है देखो रॉड शेप के हैं, ठीक है। वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द सेल। इन्होंने ये देखा कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे हैं जिनके पीछे जो है सिर्फ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके के बड़े अलग अलग वैरायटी के इन्होंने जो है बैक्टीरिया भी उसमें ऑब्जर्व किए, ठीक है। समझ आया। अब आगे ये कह रहे हैं, डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और समथिंग डिफरेंट। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में जाकर देख रहे हो तो क्या आपने भी कोई इस तरीके के या इससे डिफरेंट तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए कहीं पे, ठीक है। कोई और भी है जो इसमें रह गया, देखो एलगे, आपने इसमें क्या क्या इनको दिख गया, इनको दिख गया बैक्टीरिया, इसमें दिख गया इनको एलगे, फंगस, प्रोटोजोआ, क्या रह गया आपके दिमाग में? एक और चीज, कोई एक और आ रहा है, मैं बताती हूँ अभी। एक और रह गया है वायरस, जो इनको नहीं नजर आया है ना। सो आपको ये ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करके लिखनी है, क्लास में डिस्कस करनी है, ठीक है। और आपको इससे क्या पता चल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे आप कोई भी चीज कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आओ, उसको ऑब्जर्व करो, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे जाएंगे। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैग्नीफाई कर देता है किसी भी चीज को 100 से 400 गुना, जिससे हम अपनी नॉर्मल आई से उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो भैया वायरस के बारे में यहां लिखा हुआ है, वायरस, कोविड वायरस आपने सुना होगा, है ना। देखो वायरस इस तरीके के गोल गोल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं मोस्टली वायरस ऐसे ऐसे ऐसे। आप कोविड डालोगे तो भी ना आपको कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा गूगल पे, ठीक है। इस तरीके के वायरस सबसे ज्यादा गोल गोल टाइप का स्ट्रक्चर नजर आता है। तो वायरस क्या होते हैं? वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ए सेल्यूलर ये होते हैं। अच्छा, ये इनके अंदर एक खास बात है, ये ना तो जिंदा में आ रहे हैं ना ये मरे हुए की कैटेगरी में, ये एक बीच की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर कहीं पड़े हुए हैं तो ये ऐसे हैं, मतलब अगर इनको ऑब्जर्व किया जाए तो ऐसा लगेगा ये मरे हुए हैं, कोई वर्किंग ही नहीं हो रही इनकी बॉडी में। यही अगर इनको कोई होस्ट मिल जाए, यानी ये किसी के अंदर घुस जाए, किसी एनिमल, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये घुस जाए, तो इनकी लाइफ प्रोसेस चालू हो जाती है, ये रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए तो वायरस से होने वाली बीमारी फटाफट तेजी से जो है फैल जाती है ना। कोविड कैसे फैल रहा था, फटाफट ये मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। सो ये इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को भी, और ये डिजीज फैलाते हैं, काफी डेंजरस होते हैं वायरस हम लोगों के लिए, ठीक है। सो भैया अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके आगे का पार्ट, और फटाफट से ये चैप्टर यूं ही समझते समझते इजीली खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज।